सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना और एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत भी आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब शॉर्ट फिंगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा ही पावर को इंडिकेट करता है, एनर्जी को दर्शाता है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत चुस्ती स्फूर्ति के अकॉर्डिंगली काम करने लगना। और इन्हीं कुछ कारणों के कारण किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप जैसे ज़्यादा तक वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में, तो सारी फिंगर के कंपैरिजन में आपकी लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स आप सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की है। किसी से भी दब करके आप जैसे ज़्यादा तक रह नहीं सकते, चाहे किसी भी वर्ग में हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर फैमिली लाइफ हो। अपने हितों की अच्छे से रक्षा करने वाले भी रहते हैं। यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से बहुत माइनर से एकदम हल्के से छोटी जो है नज़र आ रही है, लेकिन इससे बहुत कोई ज़्यादा फर्क आपके कम्युनिकेशन स्किल पर नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ मर्तबा स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट या स्टेज फियर देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम इसका रहता नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ ज़्यादा जा रही है। हालांकि ये सेकंड फिंगर के कंपैरिजन में कोई लेंथ में ज़्यादा है नहीं, लेकिन तब भी ये एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा कभी भी जो है पीछे नहीं हटते हैं। बहुत रेयर होता है कि आपके मुँह से ना निकले तब जब कोई आपके पास किसी भी प्रकार से मदद मांगने आ रहा है। इसके अलावा नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, तो इस कारण से हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहते हैं। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है और रिश्तों में थोड़ा अनबन मतभेद को भी दर्शाता है। बाकी बहुत कोई मेजर इशू इससे होता नहीं है। फिंगर के बीच में जब इस प्रकार से गैप मेंटेन हो तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना एनर्जी अच्छा रहेगा। थंब का साइज़ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। बेफिजूल की बातों में ना आप अपना दिमाग लगाएंगे, ना ही आपको सुनना बेफिजूल की बातें करना पसंद रहेगा। और एक प्रकार से यहाँ पर देखें तो आपके क्लियर कट यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड है। अगर आप मेडिटेशन अपने लाइफ में नहीं करेंगे या पूजा पाठ धार्मिक नहीं रहेंगे तो आपके लाइफ में कभी भी पीसफुलनेस और हैप्पीनेस नहीं रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक प्रकार का दोष होता है जब हाथ में यव का चिन्ह और व्यक्ति अगर उसके रूल्स रेगुलेशन एथिक्स को फॉलो ना करे तो लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होने लगता है, जैसे कन्फ्यूज़न होने लगना, प्रॉपर डिसीजंस नहीं लेने लगना, प्रॉपर लाइफ में स्टेबिलिटी किसी भी वे में नहीं आना, थोड़ा अधूरापन लगना। ये सारे योग तभी बनते जब मेडिटेशन या प्रॉपर एक प्रकार से पूजा पाठ या धार्मिकता ना हो। तो ध्यान रखें, ये चीज़ ज़रूर अपने लाइफ में ऐड करें अगर नहीं किया है तो। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज दोनों के लिए तकरीबन सेम है, तो अगर लॉजिक लगा के यानी दूरदर्शिता रख करके जो भी कोई काम करेंगे तो उससे सफलता अच्छी मिलेगी। जहाँ पर आपके थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल कम दिख रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है। यानी बहुत जल्दी प्लानिंग्स करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी डिसीजन में जो है चेंजेस आप जिससे ज़्यादा कर लेने वाले रहते हैं। वहीं पाम के साइज़ के बारे में बात किया जाए तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन पाम अच्छा है, जो कि एक मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे जो जुपिटर आपका माउंट है यहाँ थोड़ा सा माइनर सा दब रहा है। जब जुपिटर माउंट दबता है तो ये फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लाइफ को नहीं दर्शाता है, यानी कहीं ना कहीं अप डाउन या अनसेटिस्फैक्शन मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ये देता ही है। बट स्पिरिचुअल पाथ के अकॉर्डिंगली लाइफ में आपको परफेक्ट जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा
उसका निशानी भी यही है। जब किसी भी वे में गुरु माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक आड़ी रेखा होती है, बहुत ज़्यादा ही ये सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के होते हैं, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये इन सारी योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। और बहुत अच्छे पेट लवर भी होते हैं, तो बिल्कुल धार्मिक रहिए। तो वो जो अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में किसी भी वे में फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आ रहा है, वो आना ख़त्म होगा। सेकंड बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी डेवलप परफेक्ट है और आपके हाथ में जो फेड लाइन है वो कंटिन्यूस यहाँ पर आप देख पाएंगे, एकदम प्रोमिनेंट तरीके से ये यहाँ पर आया है। और उम्र तकरीबन बहुत माइनर सा हल्का सा यहाँ चेंजेस हुआ है, तकरीबन आपके 49 और 51 के एज के बीच में। देन आफ्टर ये सीधे सैटर्न तक पहुँचा है। इस प्रकार की जब फेड लाइन होती है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल लाइफ नहीं होता है, ये सबसे मेन पॉइंट इसमें है। लेकिन इस प्रकार की फेड लाइन अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत देती है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप मेहनत करिए अच्छी खासी और अपना फल प्राप्त करिए। इस प्रकार की फेट लाइन रहने से जितने भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो तकरीबन सब कंप्लीट होंगे, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस प्रकार की फेट लाइन यहाँ मांगती है। तो ये फेट लाइन है हाथ में, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में जो भी आपकी मनोकामना है सबके सब हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे और फुली सेटिस्फैक्ट्री लाइफ एंजॉय आप करेंगे। आपका ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है। इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, वी सिंबल बन जाना। किसी भी वे में वी सिंबल यहाँ पर बन जाए तो व्यक्ति का जो जीवन है वो संपन्न देखने को मिलता है, यानी खुशी खुशी अलविदा इस दुनिया से लेने वाले रहते, ज़्यादा कोई भी हेजिटेशन या कोई एम्बिशन पेंडिंग नहीं रहता है। तो ये सबसे बेस्ट यहाँ पर मुझे साइन समझ में आया है आपके। और यहाँ देखेंगे तो एक हल्का सा जो क्रॉस का साइन आप देख पा रहे हैं, बहुत हल्का सा ये है। तो ये जब क्रॉस के इस प्रकार से साइन होता है तो ये चिंतात्मक स्वभाव को बताता है। तो कहीं ना कहीं आप बेफिजूल की चिंताएं जीवन में ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। तो ये चीज़ इससे आपको दूर रहने के लिए ही मेडिटेशन करना और खासकर प्राणायाम करना ज़रूरी है, ताकि शनि जो है कारक है एयर का, वायु का। तो वो जो वायु तत्व आपके अंदर जो सुबह सुबह का फ्रेश एयर होता है, ये सब जब प्रॉपरली आप लेने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही रिलीफ आप अपने माइंड को और अपने बॉडी को दे पाने में सक्षम रहेंगे। वहीं बात करें आपके सन की, सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, बट एक सबसे बड़ी कमी हो जाती है सन के ऊपर जब मल्टीपल्स लाइन होती है, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जब तक एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने वाले होते हैं तो ऑटोमेटिकली फोकस में कमी आता है। आप हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, आपको हर कुछ ही एक ही समय पे चाहिए। तो इस प्रकार से जब सन लाइन पे मल्टीपल्स लाइन हो तो सन आपके कारक है नेम, रिस्पेक्ट, फेम, मनी, फोकस, एम, इन सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि मिनिमम एक तो है ही, मैक्सिमम भी हो सके तो आप एक या दो, ये दो प्रोफेशन चूज़ करें या फिर दो काम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि जैसे आपकी फेट लाइन चल रही है, ये फेट लाइन है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ चल रहा है क्योंकि मल्टीपल स्ट्रेसेस लाइन्स हैं। इसलिए एक समय पे एक ही काम करना आपके लिए ज़्यादा शुभ फलकारी रहेगा। अब इन रेखाओं के बीच में एक पॉजिटिव साइन बन रहा है, वो है आपका स्क्वायर का। हालांकि ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है, लेकिन तब भी स्क्वायर का साइन बनना खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को दर्शाता है, वो भी अराउंड 47 के एज में। और इसके अलावा भी देखें तो यहाँ पर भी एक हल्का सा स्क्वायर का रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये भी जन्म स्थान से दूर नाम ख्याति व्यक्ति का करवाता है और पिता के भी एक प्रकार से नाम होने में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी उनकी इज्जत बढ़ता है। और जैसा आपका सन लाइन चल रहा है तो सन लाइन स्टार्ट बहुत पहले से हो गया, तो लाइफ में जो नेम रिस्पेक्ट आपको मिलना स्टार्ट हुआ है वो अराउंड 28 और 29 की एज से ही मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन अगेन ये रेखा प्रोमिनेंट नहीं होने के कारण उतना ज़्यादा तवज्जो कार्य क्षेत्र पर मिल नहीं पाता है। इसीलिए आप फोकस थोड़ा और बढ़ाइए, एक ही काम करिए, बहुत अच्छा चेंज लाइफ में देखने को मिलेगा। और पॉजिटिव साइन और है कि यहाँ पर कुछ शाखा निकल के आपके बुध और सूर्य के बीच में भी आ रही है, जो आपको प्रॉपर्टी ज़रूर डेफिनेटली अपने नाम से दिलवाने वाली रहेगी जीवन में। लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति बन रही है, ये बहुत अच्छी आकृति मानी जाती है। आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा ही हंसमुख और हास्य कवि होते हैं, जीवन में चाहे जितनी तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, कुछ टाइम अफेक्टेड रहेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मनोरंजन ढूंढना या अपने लिए खुशी ढूंढने आप जो है लग जाएंगे। किसी भी माहौल में जाएंगे तो उस माहौल की बहुत जल्दी आन बान शान आप बन जाने वाले रहेंगे। लोगों को आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं हंसा देने वाले या एंटरटेन कर देने वाले रहेंगे। तो इसीलिए लोगों से आप जैसे ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं। और मरकरी माउंट
डेवलप्ड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो लाइन है यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन, ये बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव नेचर देता है। आपके कहीं ना कहीं नेचर, वॉइस या पर्सनालिटी में किसी न किसी वे में अट्रैक्शन रहेगा, जिसके कारण कोई भी पर्सन आपके ओर ईजिली अट्रैक्ट हो जाए या फिर आपकी बातों से बंध जाए। तो यही रीज़न है कि ये एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर तो बताता है, परंतु अट्रैक्टिव नेचर होने के कारण बहुत अच्छे कन्विंसिंग स्किल को भी दर्शाता है। यानी आपकी बात को बहुत रेयर लोग ही लाइफ में काट पाएंगे, और बहुत अच्छा ग्रोथ ही दिलवा देता है बिजनेस में, अगर आप किसी भी वे में इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो। अदरवाइज इस प्रकार का साइन आपको कभी भी अकेला नहीं रहने देगा लाइफ में। कोई ना कोई पर्सन आपके पास रहेगा, अपना दुख दर्द बताते हुए रहेगा, मौज मस्ती करते हुए रहेगा, नहीं तो किसी न किसी वे में आपकी लाइफ से इंगेज कोई ना कोई पर्सन रहेगा। ये साइन भी बहुत अच्छा है। हृदय रेखा में आप देख पाएंगे कि मल्टीपल्स लाइन ऊपर की ओर भी उठ रही है और फिर नीचे की ओर भी आ रही है, तो ये भी फ्लर्टी, रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है। और यहाँ देखेंगे अपनी हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन यहाँ से सीधे निकल के सैटर्न पर आकर के रुक रहा है। सैटर्न पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस प्लस मनी के ऊपर फोकस को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है। आपके अंदर एक प्रकार का हिडन टाइप ऑफ नेचर है। आप अपने इमोशंस या फीलिंग्स बहुत जल्दी किसी के सामने शो नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं उसको छुपा लेते हैं। तो इस कारण से जो व्यक्ति आपको जज कर पाते हैं वो गलत जज कर पाते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो आप एक्चुअल में है वो तो किसी को दिख ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस कारण से इमोशंस, फीलिंग्स जो होता है उस पर आप जैसे जातकों का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। प्रैक्टिकल और बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ दर्शा रहा है। बाकी हार्ट लाइन में मुझे कोई ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर हार्ट लाइन थोड़ी यहाँ पर कमज़ोर ज़रूर देखने को मिल रही है, तो आपको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जॉगिंग, एक्सरसाइज और खासकर प्राणायाम, क्योंकि शनि थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर जा रहा है, वो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे देता है। इसके लिए आपको ये काम ज़रूर अपने लाइफ में ऐड करने चाहिए। माइंड लाइन की जहाँ तक बात की, जब माइंड लाइन से मल्टीपल्स आपकी लाइन्स ऊपर की ओर जा रही है, क्रिएटिव माइंड को ये इंडिकेट करता है। माइंड में हमेशा आपके कुछ ना कुछ चलेगा। हालांकि आपका माइंड बिल्कुल भी इमेजिनेटिव इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी इस प्रकार का माइंड हमेशा एनालिसिस करते रहता है। डिसीज़न बहुत परफेक्टली आप जैसे जातक लेते रहते हैं और आपके डिसीज़न सफल भी साबित होते हैं। सबसे बिगेस्ट पॉइंट यही है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल रिस्पॉन्ड देती है ओवरऑल लाइफ में, और यही रीज़न है कि जितने ड्रीम रहते हैं वो सब कंप्लीट होते हैं। यही रीज़न है कि ड्रीम डिज़ायर बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे माइंड लाइन का एक ओवरव्यू, तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ये देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे। छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाएंगे। और यहाँ पर आप देखें तो कुछ यहाँ की शाखा निकल के आपकी करेक्ट जो है मरकरी माउंट की ओर जा रहा है, तो आपके बिजनेस में भी आने के चांसेस तकरीबन बहुत अच्छे हैं 38+ एज के बाद से। और आप करेंगे कोई भी प्रकार का बिजनेस, उसमें लाभ अच्छा मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप हुआ या पार्टनरशिप में भी कोई काम हुआ, तो उन सब कार्यों से लाभ अच्छा मिलेगा। और ऐसा है कि आपका माइंड लाइन जो है ज़्यादा बर्डन लेकर के चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा लेकर के चल रहा है 38 के एज तक। उसके बाद एकदम माइंड लाइन स्मूथ हुई है, तो 38 के बाद से लाइफ में प्रेशर कम आपके होने वाला रहेगा। इसके अलावा माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट अंदरूनी मंगल से भी कनेक्टेड है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी, हड़बड़ी कराता है, और मेनली इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा देती है। वहीं बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट वे में मिडिल ऑफ द हैंड आया है। तो सेल्फ फोकस, सेंट्रल फोकस नेचर रहता है। करियर और फैमिली दोनों को तवज्जो एक साथ प्रॉपर दे पाने में सक्षम रहते हैं। मल्टीपल्स लाइन ऑफशूट्स आपके लाइफ लाइन से भी निकला हुआ है, तो ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। इट मीन्स अपने खुद के मेहनत पराक्रम से और ज़्यादा लाभ कमाएंगे। यानी उम्र तकरीबन 30 में, 35 में, देन आफ्टर अराउंड 39 एंड 42 के एज में, इन सारे एजेस में ग्रोथ अच्छा मिलेगा। और प्रॉपर्टी जनरेट होने के योग भी अराउंड 42 के एज में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इंटरनल मार्स डेवलप्ड नॉर्मल है, बाहरी मार्स यानी आउटर मार्स डेवलप ठीक है। तो शारीरिक गठन पे थोड़ा और ध्यान देना है। बाहरी मंगल ठीक होने के कारण मानसिक रूप से आप बलवान हैं। शुक्र का छिद्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान एवं दिनचर्या को एवं ऐशो आराम वाले जीवन शैली को भी दर्शाता है। यहाँ की जो आप मल्टीपल आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, मंगल की इतनी सारी आड़ी रेखा आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये दोनों क्या करता है, ये छोटे मोटे इश्यूज़ को बढ़ा के बहुत ज़्यादा टेंशन लाइफ में ले आता है। जैसे बात का बतंगड़ होना, राई का पहाड़ होना, फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े डिस्प्यूट्स, इश्यूज़ चलते रहना, और
किसी न किसी वे में लाइफ में किसी न किसी के कारण थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिलना, और ख़ासकर मंगल की जो ये रेखाएं हैं ये फ्यूचर के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन ज़्यादा देती है। और ये जितनी भी रेखाएं हैं आड़ी, ये सब आपके खुद के द्वारा ही जनरेट की हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सारी रेखाओं को डायरेक्टली अननेसेसरी वरीज कहा जाता है। जेन्युइन आड़ी रेखा या जेन्युइन जो प्रॉब्लमेटिक जिनके लाइफ में देखने को मिलता है फैमिली के रिगार्डिंग, या जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके शुक्र से मल्टीपल्स लाइन निकल के यहाँ पर आएगी, नहीं तो राहु के क्षेत्र से रेखा स्टार्ट होगी जो जेन्युइन प्रॉब्लम को दर्शाता है। बट अगर मंगल से ही स्टार्ट हो रही है, शुक्र से स्टार्ट हो रही है, लाइफ लाइन तक नहीं आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर जा रहे हैं और नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। इसीलिए इन रेखाओं को इतना ज़्यादा तवज्जो यहाँ नहीं दिया जा रहा, वरना यहाँ डिफाइन किया जाता कि क्यों प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही है। तो प्रॉब्लम सिर्फ मेंटलिटी के वे में है, और वैसे भी सैटर्न पर क्रॉस का साइन अनावश्यक चिंताएं देता ही है जीवन में, तो इसलिए सैटर्न को जो है सेटल डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यस, ऐसा शुक्र आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देगा, और इतना ज़्यादा खर्चीलापन रखेगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। नॉर्मली जब ऐसा शुक्र होता है तो ये दिखावटीपन में भी लेकर के जाता है, तो आप जैसे लोग दिखावा थोड़ा ज़्यादा करते हुए भी पाए जाते हैं। बाकी परफेक्ट लग्जरियस लाइफ जेन्युइनली रहता है, और एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी देखने को मिलता है। केतु माउंट परफेक्ट जो है यहाँ पर नॉर्मल है एकदम, और कुछ शाखाएं शुक्र की तरफ से भी आ रही है जो स्वास्थ्य में सुधार करती है और फैमिली के सुखों को भी बढ़ाता है। उम्र भी तकरीबन देखा जाए तो आपका परफेक्ट यहाँ निकल के आ रहा है, यानी अराउंड 75 प्लस एज यहाँ देखने को मिल रहा है। चंद्र का क्षेत्र विकसित यहाँ पर आपका ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर मरकरी लाइन जो स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, मनी के फ्लो को भी ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मल्टीपल्स छोटी छोटी शाखाएं अराउंड 40 प्लस के एज के बाद से आपके चंद्र की तरफ देख रही है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ेंगे इसके बाद से 40 के एज से। और मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा तो आएगा खूब अच्छा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होंगे। राहु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन लाइफ में अचानक से आपको जो है सडन गेन वेल्थ और एकदम प्रॉपर्टी दे देने वाला रहेगा। अचानक से खूब अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा कोई भी ऑस्पिशियस साइन यहाँ है नहीं, और बस ये आपका सन जो है सेटल डाउन अच्छे से हो जाए, सैटर्न पर क्रॉस का साइन हट जाए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन जनरेट होगा जो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली दिलाएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम के अंतर्गत आता है। बस जल्दबाजी हड़बड़ी में भी बचें, उसमें निर्णय लेने से नुकसान भी होता है, थोड़ी दूरदर्शिता रखें। और लेफ्ट पाम में देखेंगे फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ फेट लाइन इतना प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और मल्टीपल्स यहाँ पर आड़ी रेखा, ये जो आप देख पा रहे हैं रेखा है, ये है आपकी राहु की रेखा है, तो ये यहाँ जो है डिस्टर्बेंस जेन्युइनली लाइफ में लाती है। बट अगेन ये लेफ्ट पाम है, तो इस कारण से ये दर्शाता है कि आप अपने लाइफ में क्या लाए थे, और राइट पाम यानी आपका डोमिनेंट हैंड बताता है कि आपने अपने लाइफ को क्या बना लिया है, जिसके कारण क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो इन सारी रेखाओं का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट पाम सिर्फ इसीलिए जज किया जाता है कि यहाँ देख लिया जाए कि हाँ व्यक्ति सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं, तो इसलिए आप बिल्कुल सही मार्ग पर जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और माइनर चेंजेस कर सकते हैं तो करिए, बिल्कुल उससे लाभ आपको बहुत अच्छा जीवन में देखने को मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और इस प्रकार की जब आड़ी रेखा जेन्युइनली होती है तो ये थोड़ी बेचैनी को व्यक्त करता है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।